नमस्कार शिक्षक साथी, आपको पता ही होगा कि आज से विशिष्ट शिक्षकों का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है सभी जिला में प्रारंभ है। और आज जो है 11th 12th का जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में काउंसलिंग होने के उपरांत आपको किस तरह का जो है पत्र मिलेगा वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। और किस तरह से वेरीफाइड किया जाता है एक एक डॉक्यूमेंट, उसके सामने में इंडिकेट आपको मिलेगा कि कौन सा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका, कौन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी ये बांका का है। और यहाँ जो है जो बहुत सारे शिक्षक का अभी तक काउंसलिंग हो चुका है। बहुत सारे ज़िले में शिक्षकों का एक के बाद एक सभी का काउंसलिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं दिनांक यदि हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 का है। और आप यहाँ विषय भी देख सकते हैं। यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें सत्यापित प्रमाण पत्रों का अभिलेख और उनकी स्थिति के बारे में यहाँ ऊपर में इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले ऊपर में आपका पूरा डिटेल्स होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम और आपका फादर नेम होगा। उसके बाद यदि आप नीचे में देखेंगे तो सीरियल नंबर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे वो एक एक करके आपको वहाँ चेक किया जाएगा और उसके सामने वेरिफिकेशन का स्टेटस दिखाई देगा। जैसे कि मान के चलिए आपका मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा और वो बिल्कुल सही होगा तो आगे में आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से करेक्ट लिखा गया है। तो जब करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट फिर यहाँ भी करेक्ट है। अब देखिए यदि किसी शिक्षक साथी का मैट्रिक या इंटर में कोई गलती पाया जाएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं 4 विकल्प होते हैं, करेक्ट हैं या उस पर कोई संशय है, इस तरह के 4 विकल्प रहते हैं। उसमें सेलेक्ट करना है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है उन्हें कि क्या उनका करेक्ट है या नहीं है या कुछ ऐसा है। तो जो ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ आपको सिलेक्ट होगा और फिर यहाँ पे वो अपना रीजन दिखाया देंगे कि आखिरकार उनके डॉक्यूमेंट में क्या कुछ समस्याएं हैं। उसके बाद जो है चूँकि आज जो है 11th 12th टीचर का जो काउंसलिंग है तो उनको ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लगा होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे शिक्षक हैं जिनका वो भी सही है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसका भी मार्कशीट यहाँ जो है करेक्ट है। इसके बाद ट्रेनिंग का मार्कशीट, आप यदि 1 to 5 के टीचर होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों प्रमाण पत्र नहीं लगेंगे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपका ट्रेनिंग और मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है वो भी सामने में आपको करेक्ट दिखाई देगा। इसी तरह यदि हम बात करें टीटी हो या फिर सीटेड हो या फिर आपका दक्षता हो, उसके आगे भी इस तरह से करेक्ट लिखा जाएगा। इसके बाद है आधार कार्ड, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट जारी किया था उसमें कि आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है तो वो भी यहाँ पे जो है करेक्ट लिखना है। इसके बाद नियोजित सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको नियोजन पत्र मिला है जब भी आप ज्वाइन किए थे उस समय, वो भी आपको साथ में ले जाना है, उसके सामने भी आपको करेक्ट लिखना है। इसके बाद जो है पूरे का पूरे आपका इतने लिस्ट जो है उसमें शो करेगा और ये सारी लिस्ट के आगे में वेरिफिकेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा और इस तरह का जो लेटर आपको भी दे दिया जाए। एक प्रति जो है विभाग अपने पास रखेंगे, दूसरा प्रति जो है कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। और जिस कैंडिडेट को जिस भी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में उनको समस्या होगा तो यहाँ पे रीजन भी वो इंडिकेट कर देंगे। तो फिर आप समझ जाएंगे कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है या क्या कुछ है। इसके बाद यदि हम देखें तो नीचे में आप देख सकते हैं कैंडिडेट का सिग्नेचर ले लिया जाता है। इसके बाद जो वहाँ अथॉरिटी होगा आपका उसका सिग्नेचर लेगा। फिर इसके बाद है डीपीएम एमडीएम बांका जो है उनका सिग्नेचर है। इसके बाद यही आपका हो गया जो काउंसलिंग रिसीविंग, यानी कि आपका काउंसलिंग हो चुका है। तो ये पूरे का पूरे प्रोसेस होता है और जब आप काउंसलिंग करवा लेंगे तो आपको भी इस तरह का जो है एक काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। हम कह सकते हैं सत्यापित प्रमाण पत्रों के अभिलेख की स्थिति के लिए, स्टेटस के लिए ये आपको दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और किस तरह का काउंसलिंग होने के उपरांत जो है आपको लेटर दिया जा रहा है। तो यदि आपको फिर भी इसमें कोई ऐसे बिंदु है जो आपके मन में चल रहा हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।